जातिवादी न्यायपालिका मुर्दाबाद, न्यायपालिका मुर्दाबाद। जगन्नाथ में आरक्षण, रामेश्वरम में आरक्षण, सुदामा कोटा आरक्षण, ईडब्ल्यूएस आरक्षण, बागेश्वर में आरक्षण, शंकर में आरक्षण, चित्रकूट में आरक्षण, तुम भी लेते आरक्षण, तो हम भी लेंगे आरक्षण, कुछ भी कर लो आरक्षण। कि सुप्रीम कोर्ट को पिछड़ी जातियों के बारे में इतना ही सोचना है तो जो 9 लाख पद आरक्षण के खाली पड़े हैं आप उन्हें क्यों नहीं भरते, और जो SC ST के कोटे आरक्षण के अभी तक खाली पड़े हैं जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती, इनमें क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट विचार करता। तो सुप्रीम कोर्ट को ये समझना होगा कि सिर्फ ये जातिवादी मानसिकता बंद करें। अगर जो उन्हें आरक्षण से इतनी ही दिक्कत है तो सबसे बड़ा आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियन सिस्टम के नाम पे लागू है कि जज के बेटा ही जज बनेगा, उसका दामाद ही जज बनेगा। क्या ये आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आता? ये मेरा और भीम आर्मी का और एक कार्यकर्ता का सुप्रीम कोर्ट से सवाल है। आपने नारेबाजी में तमाम मंदिरों का जिक्र किया है जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, मंदिरों में क्या आरक्षण नहीं है? 100% आरक्षण, उसमें तो 100% आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट उसमें भी एक्शन लेना। कहाँ संविधान की किस किताब में लिखा है कि ब्राह्मण ही मठाधीश बनेगा, उसका बच्चा ही मंदिर का पुजारी? क्यों एक चमार का लड़का, एक दलित का लड़का, एक वाल्मीकि का लड़का क्यों नहीं बन सकता? ये आरक्षण नहीं तो और क्या है? तो उसी का जिक्र किया गया था कि मंदिरों में आपका आरक्षण है। महोबा में कजरी मेला चल रहा है, लाखों का बजट भी आया है, बाबा साहब जो अम्बेडकर पार्क है वहाँ एक तो बल्ब नहीं लगा है। दुख की बात, कहाँ गई आपकी भीम आर्मी, क्या कहना चाहूंगा? दुख की बात है। लगातार ईओ साहब से हमने संपर्क किया, ईओ साहब ने हमारा फोन कॉल रिसीव नहीं की, नंबर हमारा ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। संदर्भ में माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे, माननीय जिलाधिकारी महोदय से अभी जाकर हम बात करेंगे। लेकिन ये दुख की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे किसी भी प्रकार की ना लाइटें ना सफाई की व्यवस्था कराई गई है, जबकि हर महापुरुष को पूरी तरीके से सजाया गया है। बड़े दुख की बात है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मैं अपने समाज से ये वादा करता हूं कि आइंदा भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता इस बदतमीजी को नगर पालिका को दोहराने नहीं दिया जाएगा। ऐसी प्रदर्शन को क्या संदेश है? ये एकता का परिचय है। ये संदेश ये है कि अगर जो हमारे अधिकारों पे आप प्रहार करोगे, हमारे अधिकारों छीनने की कोशिश करोगे, तो अभी सिर्फ यहाँ पे 2000-3000 कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। 11 सितंबर को लाखों की संख्या में जंतर मंतर पार्क में चंद्रशेखर जी के आह्वान पर हम इकट्ठे मिलेंगे। अधिकार हमारा, हक हमारा, आवाज दो, अल्लाह बंद करो। जातिवादी न्यायपालिका मुर्दाबाद, न्यायपालिका मुर्दाबाद। बुंदेलखंड के महोबा में भारत बंद के आह्वान पर भीम आर्मी और SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के बैनर तले इकट्ठा हुए कई राजनीतिक दल और संगठनों के हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर दिए गए फैसले का विरोध किया गया। सड़कों पर उतरे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रीमियर लागू करने के आदेश को SC ST समाज के लिए घातक बताया और पुनः विचार करने की मांग सहित 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित DM को सौंपा गया। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीती 1 अगस्त को अपने आदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का राज्य सरकारी सर्वे कराकर इन जातियों में क्रीमी लेयर लागू करने व आरक्षण का वर्गीकरण करने का आदेश दिया था। इस आदेश को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद से SC ST वर्ग में इसको लेकर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इनका मानना है कि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को इसमें काफी नुकसान होगा और यह उनके लिए घातक है। जातिगत आधार पर लोगों में बंटवारा होगा, साथ ही द्वेष भावना पैदा होगी और आरक्षण का लाभ पूर्ण रूप से इन जातियों को नहीं मिलेगा।
महोबा में देखने को मिल रहा है 2 कोट आरक्षण लेके खड़े हुए हैं। क्या ऐसे में आरक्षण मिलना संभव है? नहीं, 2 कोट वाली कोई बात नहीं है। वो सभी पार्टियों का अपना अपना निर्देश है। सभी दल के लोग अपने अपने नेताओं को मानते हुए वो कार्यक्रम कर रहे हैं। जबकि जिन लोगों ने अलग कार्यक्रम किया, ऐसा कोई उनका आदेश या कोई उनकी पार्टी के ऊपर से निर्देश नहीं है। उन्होंने कहा समाज का जो कार्यक्रम हो रहा है भाई, जिनकी आप बात कर रहे हो बीमारी वालों की, तो चंद्रशेखर भाई ने कहा है स्पष्ट, रावण जी ने, कि वो समाज का जो कार्यक्रम हो रहा है, समाज का कार्यक्रम था। आरक्षण एक मुद्दा सबका है, सबका मुद्दा है और सबका एक बैनर है, सबका एक मांग है। तो 2 कोट क्यों हो रहे हैं? वो सब हमारे छोटे भाई हैं, उनको अनुभव की कमी है, वो सब एक है। हम क्या सब आगे साथ चल के हैं। एक होंगे? बिल्कुल एक होंगे हम लोग सब साथ में। ज्ञापन है आज ज्ञापन वही 1 तारीख को जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है माननीय उच्च न्यायालय, उसके विरोध में हम लोग अपना ज्ञापन दे रहे हैं, क्रिमिनल लागू करने के लिए जो उन्होंने कहा है SC वर्ग में। आज भीम आर्मी और SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के बैनर तले BSP, सपा, कांग्रेस सहित अन्य SC ST समाज के छोटे बड़े संगठनों ने इकट्ठा होकर भारत बंद को सफल बनाने के लिए महोबा के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। महोबा के कलेक्ट्रेट में हजारों की भीड़ में इकट्ठा हुए लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को SC ST वर्ग के लिए नुकसानदायक बताया और कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का सही नहीं है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। सभी लोगों ने इकट्ठा होकर जमकर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी की और कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयास से OBC अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें 15% अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति तथा 27% अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, जिसके तहत इन वर्गों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है। परंतु फिर भी सरकारी विभागों में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जाता और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश निराशाजनक है। विकास की मुख्य धारा से पिछड़े समाज को इस आदेश से बड़ा नुकसान होगा और आने वाले समय में यह SC ST वर्ग के लिए नुकसानदायक बन जाएगा, जिसको लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। SC ST OBC संयुक्त मोर्चा के संयोजक हरि सिंह वर्मा, आजाद समाज पार्टी के पूर्व संगठन मंत्री रणवीर सिंह गौतम और भीम आर्मी के प्रदेश सचिव आकाश रावण ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर फिर से विचार करने की मांग की है। साथ ही राष्ट्रपति को संबोधित 4 सूत्री मांगों का ज्ञापन DM को सौंपा है। अभी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने SC ST में वर्गीकरण का फैसला दिया कि SC ST के आरक्षण में राज्य सरकारें चाहे तो क्रीमी लेयर लगा सकती हैं, वर्गीकरण कर सकती हैं। ये जो आज का ज्ञापन और धरना प्रदर्शन था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसी निर्णय के खिलाफ था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमारी ये मांग है कि यदि उनको SC ST में पिछड़ी जातियों की इतनी फिक्र है या उनको लगता है कि ये किसी एंगल से पीछे रह गए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि पूरे भारत में कितने बैकलॉग के पद खाली हैं। जहाँ तक मैंने देखा है आंकड़ों को, तो अकेला केंद्र की नौकरियों में लगभग 9 लाख पद खाली हैं बैकलॉग के। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाई नहीं देता? पूरे भारत में समस्त राज्यों का देखा जाए तो लगभग 40 से 50 लाख पद बैकलॉग के खाली है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आदेश जारी नहीं कर सकता? कर सकता है। अगर उनका इरादा है कि इन जातियों को मौका देना है, पिछड़ी जातियों को आगे लाना है, तो सबसे पहले बैकलॉग की भर्ती पूरी की जाए और उन जातियों को जो पीछे रह गई हैं। कितने बिंदुओं को लेकर आपका ज्ञापन था? हमारा पहला बिंदु तो यही था। दूसरा बिंदु ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम लागू करे हैं, हम उसका भी विरोध करते हैं। जो लेटर एंट्री प्रोग्राम चल रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा, ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ज्ञापन किसको दिया आपने? माननीय जिलाधिकारी महोदय को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। भीम आर्मी और SC ST OBC संयुक्त मोर्चा द्वारा दिए गए ज्ञापन में उक्त आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग के साथ साथ जातिगत जनगणना किए जाने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा किए जाने और गैर सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण व्यवस्था लागू किए जाने की मांग शामिल है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो फिर सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन होगा।
बुंदेलखंड के महोबा में भीम आर्मी और SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आज हुए प्रदर्शन को लेकर ADM राम प्रकाश बताते हैं कि प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर तैनात किया गया था। इस दौरान कई संगठन और राजनीतिक दलों के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया है और शांतिपूर्वक प्रदर्शन अब समाप्त हो गया। कुछ संगठनों द्वारा आज भारत बंद एवं ज्ञापन का कार्यक्रम अनाउंस किया गया था। उसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट महोबा पर भीम आर्मी और आज़ाद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है तथा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जो अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लेकर के है। उस निर्णय के विरोध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है जो SC/ST को जो सब कैटेगरी में डिवाइड करने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेशित किया गया है उसी के विरोध में आज ज्ञापन दिया गया है। सर धरना आरक्षण को लेकर बड़ा धरना था, कहीं कोई उपद्रव नहीं हुआ? नहीं, कोई हमारे यहाँ धरना नहीं, हमारे यहाँ ज्ञापन की कार्रवाई हुई है। कोई उस तरह का धरना प्रदर्शन नहीं है हमारे यहाँ और वो शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन की कार्रवाई की गई है। सर कहीं कोई अराजकता की खबर तो नहीं, जनपद में कहीं कोई नहीं है। हम लोगों ने पहले से ही पुलिस सुरक्षा व्यवस्था और सब मजिस्ट्रेट्स वगैरह ड्यूटियाँ सब हमने लगा रखी थी ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार को जो है आमजन को कोई दिक्कत ना हो। जगन्नाथ में आरक्षण, रामेश्वरम में आरक्षण, सुदामा कोटा आरक्षण, EWS आरक्षण, बागेश्वर में आरक्षण, शंकर में आरक्षण, चित्रकूट में आरक्षण, तुम भी लेते हैं आरक्षण, तो हम भी लेंगे आरक्षण, कुछ भी कर लो आरक्षण, मांगे आरक्षण, बीमार भी मांगे आरक्षण, हम खुल कर लेंगे आजादी, थोड़ी पीछे कर लो, पीछे बस, ठीक है, हमारा नेता कैसा हो? SC/ST वर्गीकरण बंद करो, SC/ST वर्गीकरण बंद करो, हक है हमारा, अधिकार हमारा, हक है हमारा, आवाज दो।